देश की जनता का मूड इस बार अलग है। देश के युवाओं का मूड इस बार अलग है। देश के युवा रोजगार चाहते हैं, किसान अपना समर्थन मूल्य चाहते हैं, महिलाएं अपना सुरक्षा चाहती हैं। बीजेपी डरी हुई है। मोदी जी का जुमला इस बार काम नहीं आएगा और मोदी जी को इस बार जवाब मध्य प्रदेश की जनता भी देगी। बीजेपी एक व्यक्ति की बात करती है, राहुल जी सबकी बात कर रहे हैं। राहुल जी जैसे सच्चे नेता की जरूरत इस देश को है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के मोहना में है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। पिछले बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो तकरीबन 50% से ज़्यादा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। कांग्रेस अब भी जो है मध्य प्रदेश में स्ट्रगल कर रही है। हमारे साथ IYC के कोको पाड़े जी हैं जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं। कोको जी, बीजेपी जो है कहती है कि मध्य प्रदेश उसका गढ़ रहा है। पिछले बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो 28 सीटें तकरीबन जो है बीजेपी के पाले में रही है। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन लग रहा है? देखो, जो जुमले इन्होंने देश के सामने परोसे थे, चाहे युवाओं के साथ छलावा करने की बात हो, झूठ बोलने की बात हो रोजगार के नाम से, चाहे किसानों के साथ उनकी बातों को ना सुनना हो, या फिर धर्म के नाम पर देश को जो बांटने का काम किया, भाईचारा को जो तोड़ने का काम किया, इनके चुनावी मुद्दे इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द है। और मुझे लगता है कि अब देश की जनता समझ चुकी है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने वॉशिंग मशीन के जरिए भ्रष्टाचारियों को धो धो कर बीजेपी में शामिल करवा रही है, या जिस तरह से अपने जो उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है CBI और ED का इस्तेमाल कर रही है, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है। और मुझे लगता है कि देश की जनता का मूड इस बार अलग है। देश के युवाओं का मूड इस बार अलग है। देश के युवा रोजगार चाहते हैं, किसान अपना समर्थन मूल्य चाहते हैं, महिलाएं अपना सुरक्षा चाहती हैं, और देश में जो लोग हैं वो लोग एकता और भाईचारा चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा होना चाहिए, और इसके लिए राहुल गांधी जी जो प्रयास कर रहे हैं, जो देश की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, और उसमें देश के जनता के मुद्दे निहित हैं, उन मुद्दों को लेकर के जो राहुल गांधी जी, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, या फिर मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, ऐसे यात्रा करके लोगों से मिल करके उनकी बातें करके उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, और लोगों के दिमाग और दिल में ये मुद्दे ज़्यादा घर करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी का जुमला। मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने जो है 190 सीटों का जो उन्होंने लिस्ट है वो जारी किया, और उसके बाद उनके जो कैंडिडेट हैं वो इस तरह से खुशी मना रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जीत जो है वो सामने दिख रही है। तो क्या वाकई में 400 पार की बात जो मोदी जी कर रहे हैं वो साबित होने वाला है, सच होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जिस घमंड में हैं, आप उसी से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को इस देश के जनता या उनके पार्टी के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है। उनको अपने हिसाब से पार्टी चलाने का अनुभव और तरीका समझ आता है, और मुझे लगता है कि जो टिकट इन्होंने बांटा है उनका वो अंदरूनी मामला है। लेकिन हम लोगों को भी खबर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मनमानी के साथ टिकट बांटा है, जनता और कार्यकर्ता इस बार उनके भी कार्यकर्ता उनको जवाब देने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब तक आप लोग जो हैं पैर नहीं जमा पाए हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव की बात करें तो पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। तो क्या इस यात्रा का या कुछ महीनों में असर दिखेगा राहुल गांधी का इस यात्रा से? राहुल गांधी जी देश की जनता की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता इतनी समझदार है कि केंद्र के लिए चुनाव के लिए इस बार मत होने हैं, और जब देश की सरकार बनानी है तो देश के सरकार में सत्ता में बैठने के लिए कौन उपयुक्त है, उपयोगी है, ये जनता इस बार तय करेगी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जुमला इस बार
काम नहीं आएगा और मोदी जी को इस बार जवाब मध्य प्रदेश की जनता भी देगी। आखिरी सवाल, राहुल जी जो है वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक कदम आगे है। अगर हाल ही में बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी हैं, यादव जाति से आते हैं, तो यूपी में और बिहार में यादव का एक बड़ा तबका है, तो क्या वोट बैंक साधने की ये कोशिश की है मोदी जी ने? बीजेपी एक व्यक्ति की बात करती है, राहुल जी सबकी बात कर रहे हैं। राहुल जी अगर पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासी और महिलाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए कर रहे हैं। उनका सिर्फ ये कहना नहीं है कि मुख्यमंत्री ही ओबीसी बने, उनका कहना है कि जितनी जिसकी आबादी है उसको नौकरी भी मिले, उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी भी मिले, वो राजनीति में भी उसकी भागीदारी हो, वो व्यवसाय में भी उसकी भागीदारी हो, जॉब में भी उसकी भागीदारी हो, सब जगह उसकी भागीदारी चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मैसेज देने के लिए वो अपने हिसाब से करते रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सबको पता है। राहुल जी का मंडल काम करेगा? बिल्कुल करेगा। और राहुल जी ने इस देश की जनता को सिर्फ सच बोला है। सच की वजह से उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत कुछ झेला भी है, लेकिन वो पीछे कभी नहीं हुए। मुझे लगता है कि राहुल जी जैसे सच्चे नेता की ज़रूरत इस देश को है और राहुल जी इस देश को अपनी सच्चाई और अपनी बातों से एक ना एक दिन प्रभावित करते हुए इस देश की जनता को न्याय दिलवाएंगे।